वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमने अपने पिछले टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्री का बेस डिस्कस किया था और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट अपनी क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी डिमांड पे 10th क्लास का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 ऑफ क्लास 10th। एंड अगेन टॉपिक पे आने से पहले मेरी आप सभी से वही हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, और इंप्रूवमेंट के लिए अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और इंप्रूवमेंट चाहिए तो आप हमारे चैनल पे कमेंट जरूर करें। थैंक यू। तो कमिंग टू टॉपिक 8.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। ध्यान से सुनिएगा, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें राइट एंगल है B के ऊपर। तो लीजिए जी, पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए। ये बना दिया हमने राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल किसके ऊपर था? B के ऊपर। मैंने कहा कि ट्राइंगल में एक होता है, जब भी राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, एक बेस, फर्स्ट इज बेस, सेकंड इज परपेंडिकुलर, थर्ड इज हाइपोटेन्यूज। अब ये बोल रहा है कि राइट एंगल एट बी, तो मीन ये क्लियर हो गया कि ये साइड जो है ये बी है। अब बचता है हमारे पास एक ए और एक सी। तो हम ए कौन सा लेंगे और सी कौन सा लेंगे, ये डिपेंड करेगा हमारे एक्यूट एंगल पे। तो देखिएगा, ये बोलता है ए बी इक्वल्स टू 24। सॉल्यूशन, मैं इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ चला रहा हूं। क्या दिया गया है आपके पास? गिवन क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल ABC विथ राइट एंगल एट B। राइट एंगल जो है वो B पे है। अब आगे बोल रहा है ये AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। एक चीज और दी गई है आपके पास, AB दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और BC भी दिया गया है कितना? 7 सेंटीमीटर। बेटा जी फाइंड साइन ए। देखिएगा, मैं पार्ट 1 पे जा रहा हूं, तो यहां पे क्या है? साइन ए निकालना है, कॉस ए। तो यहां पे मैं आपको साइन ए निकाल के दूंगा, कॉस ए आपको होमवर्क रहेगा। सेकंड पार्ट में बोल रहा है साइन सी एंड कॉस सी। तो यहां पे आपके साथ साथ डिस्कस कर लेंगे, कॉस सी को डिस्कस कर लेंगे, और आप सिमिलरली आप साइन सी को निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे है। देखिएगा, पहला पार्ट साइन ए। अब आया वो चीज जिसकी मैं बात कर रहा था, एक्यूट एंगल। तो देखिए, साइन के साथ जो एंगल है थीटा, वो मैं अगर ये ए ले लेता हूं तो ये गिवन है हमारे को, गिवन ए एक्यूट एंगल। तो ए आपने निकालना है। तो देखिएगा, ए ये ले लिया मैंने, तो ये ले लिया मैंने सी। आपने जनरली ये ध्यान रखना है कि आप कंफ्यूज ना हो, तो कोशिश ये करना कि बेस अगर आपको ये ध्यान रहता है नीचे होगा तो एक्यूट एंगल हमेशा नीचे ही लेना। अगर ए आप यहां लेते तो एक्यूट फिर बेस ये बन जाना था, पर आपके माइंड में कंसेप्ट है कि ये परपेंडिकुलर है, तो फिर आप एक्यूट एंगल, वो जो गिवन एक्यूट एंगल है उसको बेस पे ही लें। तो हमारे पास ए बी कितना दिया है? देखिएगा जी, ए बी दिया था 24 सेंटीमीटर। क्लियर? आगे दिया है बीसी भी दिया हुआ है। बीसी कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। अब अगर आपको एक चीज और याद होगी, सर ने आपको सारी की सारी टी रेशियोज को उनकी साइड के साथ बताया था कि कैसे निकालते हैं, जिसका एक शॉर्टकट बताया था कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी। तो देखिएगा, ये तो आप चार्ट हर एक क्वेश्चन के साथ बनाएंगे। सम पीपल है कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रेजेंट ब्यूटी, या फिर वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब यहां देखिएगा, आपको पूछा गया है बेटा जी साइन ए, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो, परपेंडिकुलर मेरे पास गिवन है, बेस मेरे पास गिवन है,
बस है नहीं तो क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूज इज मिसिंग। तो सबसे पहले कोई भी साइड का क्वेश्चन आए जो थर्ड साइड मिसिंग है उसको हम इवेल्युएट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो उसको तरीका क्या है, तो उसको करने से पहले नंबर 1 साइन निकालने से पहले तो देखिएगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, ये तो लिख ही देना है आपने। हमें राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम का एक कांसेप्ट बहुत अच्छे से पता है और वो है h² = b² + p², हाइपोटेन्यूज स्क्वायर = बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस क्या था, बेस देखिएगा ये चीज थी b, ये था p और ये h जो है वो मिसिंग है। तो AB 24 जिसको मैंने इक्वल टू बेस मान लिया, BC इसको इक्वल टू P परपेंडिकुलर मान लिया। तो भैया जी वैल्यू बेस आ गया आपके पास 24 का स्क्वायर, क्लियर, और ये आ गया आपके पास प्लस 7 का स्क्वायर, क्लियर हो गया जी। अब आपको मैंने स्क्वायर निकालने के शॉर्टकट भी बताए हैं और आपको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको एक बार फिर से वो चीज पता चल जाए कि हाउ टू गेट द स्क्वायर। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो स्क्वायर निकाला कैसे जाता है, तो देखिएगा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं उस कांसेप्ट को। यहां पे 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर आपको यहां पे डायरेक्ट निकालना है। तो आप क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसमें ये चीज a बताई थी सर ने अपने एक वीडियो में, दूसरी आपको b बताई थी। तो देखिएगा जिसमें आपको सर ने a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया था, a का स्क्वायर प्लस 2ab b है और प्लस b का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 4 प्लस 4 4 आर 16 प्लस ये आ गया आपके पास 16। फिर सर ने क्या कहा था कि इसका लास्ट डिजिट लिखिए 6, यहां बच गया 1, इसको यहां ले जाइए, ये 16 + 1 हो गया 17, 17 का 7 यहां और 1 फिर कैरी 576 और 24 का स्क्वायर होता भी 576 ही है। तो ये मैंने दो कांसेप्ट आपके साथ रिपीट कर दिए, 576 प्लस 49 which is 625 and which implies h equals to hypotenuse हो जाएगा √of 625 which is equals to 25। तो h आपको मिल गया, हाइपोटेन्यूज मिल गया, तो बस आपका काम हो गया। therefore जो चीज आपको चाहिए थी, therefore sin a पूछा गया है बच्चे, तो आप sin a बेटा क्या होगा, इट इज p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिएगा परपेंडिकुलर था BC, परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास BC, हाइपोटेन्यूज है AC अपॉन AC। तो BC कितना था बच्चे 7 और AC आया 25, तो इंप्लाइज sin A equals to 7 upon 25। This is the answer। स्क्वायर अगर आपको डायरेक्ट याद है बहुत अच्छी बात, नहीं तो मैंने आपको a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला बताया है, वो मैंने दोबारा रिपीट किया यहां इसीलिए ताकि अगर आप भूल गए हो आप मेरा पिछला वीडियो जाके चेक कर सकते हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा। आप इसको चेक करने के लिए हमारे पिछले वीडियो पे जाएं और वहां आपको मिल जाएगा। अब बात आ गई फर्स्ट पार्ट की sin A, उसी तरह आप cos A निकाल सकते हैं और cos के लिए बेटा क्या चाहिए होगा आपको, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब अगर A एक्यूट एंगल यहां है तो बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूज आपने अभी निकाला ये, तो आप इसको सॉल्व इसी वे में करेंगे, ठीक है। इसमें प्रॉपर हाइपोटेन्यूज ये यहां तक तो निकालेंगे, इसके बाद आप सेकंड पार्ट कर लेंगे, आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे, आप इसको प्रॉपर सॉल्व कीजिएगा। cos A = होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये चीज याद रखिएगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स
डी। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है जी? बेस क्या था बेटा जी? 24 और हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 25। तो अगेन यू कैन गेट अदर वैल्यूज। अब मैं आ रहा हूं अपने सेकंड पार्ट पे, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा। तो देखिएगा आपके पास सेकंड पार्ट में क्या था। सेकंड पार्ट में हमारे पास वैल्यू आ रही है नाउ साइन सी। अब देखो, अब एक्यूट एंगल आ गया सी के ऊपर, एक्यूट एंगल आ गया सी के ऊपर। तो आप कंफ्यूज ना हो बेस और हाइपोटेन्यूज के लिए, तो इसलिए आप साइड सी चेंज कर दो। आप ये ए ले लो, ये सी, एक्यूट एंगल यहां, तो अगेन ये बन गया आपका फिर से बेस, और ये फिर से वही रहा परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्यूट एंगल जहां पर होगा वहीं पर बेस होगा, बस ये ध्यान रखिएगा। तो वही चीज थी कि यहां पे क्या था आगे, AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। तो जी अब AB हो गया ये, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर, बस साइड्स की रेशियो चेंज हुई, बाकी कुछ नहीं हुआ। और BC हो गया 7 सेंटीमीटर, तो BC इज अगेन 7 सेंटीमीटर। मतलब अब फिर से मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वी नो दैट h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो भरिए जी बेस क्या था, बेस इज अगेन ये था हमारे पास p और ये था b। तो बेस क्या था, अब बेस हो गया था 7 और p था 24, तो इट इज 49 प्लस 576। अगर ये याद ना हो तो फिर से आप चेक कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला निकाल के शॉर्टेस्ट वे किसी भी टर्म का होल स्क्वायर निकालने के लिए, एंड दिस इज अगेन 625 which further implies h equals to under 625 which is 25। हाइपोटेन्यूज मिल गया तो काम हो गया। अब हमने क्या निकालना था, देयरफॉर मैं ये साइन सी है और कॉस सी, तो देयरफॉर साइन सी, बेटा जी साइन क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन p अपॉन h। तो परपेंडिकुलर क्या था जी 24, हाइपोटेन्यूज अभी निकाला कितना 25, तो इंप्लाइज साइन सी इज 24 अपॉन 25। एंड सेकेंड पार्ट है मेरे पास कॉस सी। कॉस क्या होगा, b अपॉन h, b अपॉन h। तो बेस क्या था 7, हाइपोटेन्यूज अभी निकाला 25, तो इंप्लाइज cos c equals to 7 upon 25. So here we finished with first question. I am coming to second question of this, and the second question is again important one, and the question is, in the figure find tan p minus cot r, find tan p minus cot r, और जो फिगर है वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल PQR। ऐसे फिगर भी होगी आपके पास PQR, जिसमें आपने tan p माइनस cot r निकालना है, और PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, दिस इज 13 सेंटीमीटर। अब यहां देखिए, बड़े ध्यान से देखना, tan के लिए एक्यूट एंगल आ रहा है P के ऊपर, cot के लिए एक्यूट एंगल आ रहा है R के ऊपर। पर बिफोर कमिंग टू क्वेश्चन मुझे तीसरी साइड पता नहीं है यहां पर,
तो अगर मैं कॉट के लिए ही इसको ये साइड ले लूं, इन राइट एंगल ट्राइंगल PQR क्या है हमारे पास, अगर ये बेस हो, एक्यूट एंगल में ले रहा हूं अभी R में, ठीक है जी। तो R पे अगर मैं एक्यूट एंगल ले रहा हूं तो हमारे पास ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो क्या होगा मेरे पास, मीन PR स्क्वायर इक्वल्स टू सॉरी H स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तो H क्या हो गया, PR स्क्वायर इक्वल्स टू B क्या है, QR स्क्वायर और इट इज PQ स्क्वायर। तो वैल्यू भरो जी, ये था 13 का स्क्वायर, QR आपको निकालना है, प्लस PQ था 12 स्क्वायर। 13 होल स्क्वायर इज 169, QR स्क्वायर और 144। अगर आपको डायरेक्ट याद ना हो तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, बट ट्राई टू रिमेंबर द स्क्वायर्स टिल 25 तक डायरेक्ट याद रखिए। अब आपके पास आ गया 1, इसको अगर हम यहां मूव करते हैं, QR की वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस का है, इधर आके ये हो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू हो गया QR स्क्वायर which is equals to 25 equals to QR square. So which is equals to QR equals to under the root 25. तो implies QR equals to 5. अब देखिए मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई, तीनों की तीनों वैल्यूज क्या हैं, therefore PQ क्या आ गया 12 सेंटीमीटर हो गया, और PR क्या आ गया 13 सेंटीमीटर, और ये QR क्या आ गया, इट इज 5 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सारी की सारी वैल्यूज मेरे पास हैं। अब मैं निकालूंगा, पहले मैं आपको यही, अगर एक्यूट एंगल R के ऊपर है तो मैं कॉट R ही बता रहा हूं आपको निकाल के, ठीक है। तो देयरफॉर कॉट R, अब वही चीज, सॉरी आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको T रेशियोज के लिए सिर्फ एक कांसेप्ट बताया, उसको ध्यान में रखना है आपने। सम पीपल हैव curly brown hairs to present beauty, okay। अब S for sin, C for cos, T for tan, और tan का ऑपोजिट होता है cot, तो cot ये चीज हो जाएगी, cot नीचे से जब ऊपर को देखूंगा मैं तो cot होता है B upon P, तो which is equals to base upon perpendicular। तो बेटा जी यहां देखिए बेस क्या है, QR परपेंडिकुलर है PQ, वैल्यू भरिए जी। QR की वैल्यू अभी निकाली हमने 5 और PQ की वैल्यू है हमारे पास 12, तो इंप्लाइज cot R इक्वल्स टू 5 upon 12। अब जो सर आपको चीज बताएंगे वो बड़े ध्यान से समझनी है आपको, क्योंकि वो समझ आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चंस में। वो है फर्स्ट tan P। अब मतलब एक्यूट एंगल यहां से मूव करता है और यहां पहुंच जाता है, मतलब ये नहीं है, ये है एक्यूट एंगल। तो अब आप कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसी को बेस ले लेते हैं, तो आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ है, आप सिंपल सा एक फंडा देखिए, ये मेरे पास ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा देता हूं, देखो मैंने ट्रायंगल घुमाई है सिर्फ, मतलब ये ट्रायंगल को ऐसे घुमाया तो ये वाली साइड ऊपर गई, ये नीचे आ गई, ये सिर्फ आपने रफ में करना है अपने समझने के लिए, या फिर आप नेक्स्ट बना सकते हैं। तो अब देखो बेटा, हमने इसको ऐसे मूव करा, ट्रायंगल को जस्ट ये ऐसे थी, तो इस साइड को ऐसे रोटेट करा, तो ये R यहां से कहां पहुंच गया, यहां पे, ये P कहां आ गया, ये, और ये Q कहां आ गया। एक बार फिर देख लो, मैंने क्या करा, मैंने इस ट्रायंगल को रोटेट करा बस, ओके। तो जब ये ट्रायंगल रोटेट हुई ऐसे एंटी क्लॉकवाइज साइड, तो
तो ये साइड आ गई, ये जो P है ये इधर को मूव, एंगल जो इधर मूव होगा तो ये P आ गया यहाँ पे, ये Q और ये R। आप ध्यान से देखना, यहीं पे रखना आप सभी अपना ध्यान, जो चीज मैं बताने जा रहा हूं। अब एक्यूट एंगल आ गया है P के ऊपर। एक्यूट एंगल कहां आ गया? P के ऊपर। वैल्यू वही है, PQ फिर से वही है 12 सेंटीमीटर, PR वही है 13 सेंटीमीटर, साइड चेंज नहीं हुई है, और QR कितना है 5 सेंटीमीटर। तो देखो PQ कितना था 12 सेंटीमीटर, PR कितना था, ये था 13 सेंटीमीटर, और QR 5 सेंटीमीटर। अब देखो एक्यूट एंगल यहां आ गया P के ऊपर, तो देयरफॉर ध्यान से देखना, टेंजेंट P एक्यूट एंगल ये है, तो टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर हो गया QR, देखो पहले PQ था, अब हो गया QR, तो ये हो गया परपेंडिकुलर QR अपॉन बेस। बेस अब क्या हो गया? अब बेस हो गया PQ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं फिर से बोल रहा हूं आपके साथ, आपने एक्यूट एंगल बहुत जरूरी है बेस को चेक करने के लिए। बहुत से बच्चों को मैंने बहुत से बच्चों को देखा है हाई क्लासेस में भी चले जाते हैं, फिर भी इस कंसेप्ट का उनको डॉट रहता है कि बेस वही साइड होती है जो नीचे है। अगर आप इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली बेस ले लेते तो आपका ये आंसर गलत आना था, पर जब ट्रायंगल रोटेट हुई है तो क्या आया? आप देखिएगा बेटा, QR कितना था? QR is 5 and base is again 12. Clear? So which gives you tangent P equals to again 5 upon 12. अब मेरे पास जो मैंने कॉट निकाला था उसको मान लो नंबर 1, इसको मान लो नंबर 2। तो देखो यहां आगे रिजल्ट निकालेंगे सर, फ्रॉम 1 and 2 से आपको फाइंड करना था क्या? tan P माइनस cot R, टेंजेंट P माइनस cot R। तो टेंजेंट P की वैल्यू क्या निकाली नंबर 2 से मैंने? 5 upon 12। cot R की वैल्यू क्या निकाली? 5 upon 12। तो 5 upon 12 minus 5 upon 12 is 0. तो therefore tangent P minus cot R equals to 0। आप आंसर चेक कर सकते हैं, आंसर विल बी 0 होगा, आंसर 0। तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिसाइज करना है। 2 क्वेश्चंस मैंने आज आपको करवाए हैं, नेक्स्ट हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यही टॉपिक है। थैंक यू व्यूअर्स।